एक बार एक छोटे शांत गांव में बिंदु नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी प्यारी छोटी बहना रिंकू गुड़िया दोनों बहुत मुश्किल में थे। जब उसने अपने माता पिता को खो दिया तो उसकी दुनिया अचानक बदल गई थी। अब वह दोनों अपनी प्यारी दादी के साथ रहती थी। उनकी छोटी सी कुटिया प्यार और कहानियों से भरी थी, लेकिन अक्सर उनकी जेबें खाली होती थीं। खेलने के लिए कुछ खिलौने थीं, लेकिन वो भी टूटी हुई थी। जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पास बस खाने के लिए पर्याप्त था और नई चीजें एक दूर का सपना थीं। बिंदु को अपने माता पिता की बहुत याद आती थी, लेकिन उसकी दादी का प्यार एक आरामदायक कंबल था। वह अपनी दादी की घर के सभी कामों में मदद करती थी। कुएं से पानी लाने से लेकर फर्श साफ करने तक उसने कभी भी अपनी मुश्किल जिंदगी की शिकायत नहीं की। कठिनाइयों के बावजूद बिंदु ने अपने दिल में एक खास सपना संजोया था। भालकी शहर की सबसे अच्छी ड्रेस की दुकान पेंसिलवार की खिड़की में एक सुंदर लाल फ्रॉक टंगा हुआ था। उसके चमक बिंदु को मजबूर कर दिया। वह पके हुए चेरी के रंग का था, जिसमें एक नरम मखमली कॉलर और छोटे चमकते बटन थे जो छोटे सितारों की तरह चमकते थे। जब भी वह दुकान के पास से गुजरती, वह रुक जाती और उसे निहारती। वह खुद को उस फ्रॉक को पहने हुए, उसकी नरम कपड़े को अपनी त्वचा पर महसूस करते हुए कल्पना करती। यह खुशी और उत्सव की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था, एक ऐसी दुनिया जो उसकी अपनी साधारण मेहनती जिंदगी से बहुत दूर लगती थी। फ्रॉक सिर्फ एक ड्रेस से बढ़कर था। यह आशा का प्रतीक था। उसकी दादी को इस गुप्त इच्छा के बारे में पता था। वह अक्सर दुकान के पास से गुजरते हुए बिंदु की आंखों में लालसा देखती थी। एक दिन मेरी प्यारी, वह कहती। उसकी आवाज कोमल और दयालु थी। तुम्हारे पास भी ऐसी ही सुंदर ड्रेस होगी। लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह वादा निभाना मुश्किल था। फ्रॉक की कीमत उनके पूरे महीने की कमाई से भी ज्यादा थी। इसलिए बिंदु ने अपने सपने को एक कीमती रहस्य की तरह छिपा कर रखा। उसने अपनी दादी की मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया, यह मानते हुए कि अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और लाल फ्रॉक दुकान की खिड़की में बना रहा। बिंदु की सबसे गहरी इच्छा की एक निरंतर सुंदर याद दिलाता रहा। उसने अपनी लालसा को उदासी में नहीं बदलने दिया। इसके बजाय उसने इसे प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। उसने खुद से कहा कि सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह समझ गई कि उसकी दादी अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही थी और वह भी अपना हिस्सा निभाना चाहती थी। छोटी लड़की जिंदगी में बहुत पहले ही एक बड़ा सबक सीख रही थी कि सपने सुंदर होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी वह रास्ता है जो आपको उन तक पहुंचा सकता है, धैर्यपूर्वक एक एक कदम करके। एक शाम जब उसकी दादी चिंतित होकर अपने बचे हुए कुछ सिक्के गिन रही थीं, तो बिंदु को एक विचार आया। वह अपनी पढ़ाई में अच्छी थी और दूसरों को चीजें समझाने में उसे मजा आता था। उसने सोचा, मैं अपने पड़ोस के छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। इस तरह वह अपनी दादी की मदद कर सकती थी और अपने छोटे से घर की आय में योगदान कर सकती थी। उसे अपने दिल में एक उद्देश्य की भावना महसूस हुई। एक छोटी लड़की के लिए यह एक बड़ा कदम था, लेकिन वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि केवल चीजों के बेहतर होने की कामना करने से उनकी स्थिति नहीं बदलेगी। कार्रवाई की जरूरत थी। उसने अपनी दादी से अपनी योजना के बारे में बात की। उसकी दादी ने उसे गर्व और थोड़ी हैरानी से देखा। उन्होंने बिंदु की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और जानती थीं कि उनकी पोती एक विचारशील और जिम्मेदार व्यक्ति बन रही है। यह एक अद्भुत विचार है मेरी बच्ची, उन्होंने बिंदु को कसकर गले लगाते हुए कहा। तुम्हारे माता पिता तुम पर बहुत गर्व करते। अपनी दादी के आशीर्वाद से बिंदु ने अपनी छोटी ट्यूशन क्लास शुरू की। उसने अपनी कुटिया के एक छोटे से कोने को एक क्लासरूम में बदल दिया, जिसमें एक छोटी स्लेट और कुछ चाक के टुकड़े थे। उसके पहले छात्र उसके पड़ोस के बच्चे थे। बिंदु एक स्वाभाविक शिक्षिका थी। वह धैर्यवान और दयालु थी और वह पढ़ाई को मजेदार बनाती थी। वह मुश्किल विषयों को समझाने के लिए कहानियों और खेलों का इस्तेमाल करती थी। जल्द ही और बच्चे उसके पास पढ़ने आने लगे।
उसकी छोटी सी कमाई से फर्क पड़ने लगा। वे अब बेहतर भोजन खरीद सकते थे और आपात स्थितियों के लिए थोड़ा पैसा बचा सकते थे। बिंदु हर दिन अपने स्कूल के बाद कड़ी मेहनत करती थी, अपने छात्रों के लिए पाठ तैयार करती थी। ये थका देने वाला था, लेकिन अपने छात्रों के चेहरों पर मुस्कान और अपनी दादी के चेहरे पर राहत देखकर यह सब सार्थक लगता था। वह सिर्फ पैसे नहीं कमा रही थी, वह सम्मान और आत्मविश्वास कमा रही थी। अपनी कड़ी मेहनत से बिंदु के छोटे से प्रयास ने उनके जीवन को बदलना शुरू कर दिया। पैसे की लगातार चिंता कम होने लगी, उसकी जगह सुरक्षा और आशा की भावना ने ले ली। बिंदु ने अपने कौशल का मूल्य और दूसरों की मदद करने और अपनी किस्मत खुद बनाने से मिलने वाली गहरी संतुष्टि को सीखा। अब उसे किसी चमत्कार का इंतजार करती हुई एक असहाय बच्ची जैसा महसूस नहीं होता था। वह अपने जीवन की चमत्कार कार्यकर्ता बन रही थी, धीरे धीरे अपने और अपनी दादी के लिए एक बेहतर भविष्य बना रही थी, एक एक पाठ करके। लाल फ्रॉक अभी भी एक सपना था, लेकिन अब यह थोड़ा करीब लगता था। जैसे ही सर्दी आई, गांव को क्रिसमस के लिए सजाया गया। हवा में बर्फ के टुकड़े नाच रहे थे और हर जगह उत्सव का माहौल था। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिंदु की दादी ने उसे एक खूबसूरती से लिपटा हुआ डिब्बा दिया। यह तुम्हारे लिए है मेरी प्यारी, उन्होंने कहा। उनकी आंखें प्यार से चमक रही थीं। तुमने इतनी कड़ी मेहनत की है और मेरे लिए एक ऐसा आशीर्वाद रही हो। बिंदु ने डिब्बे को सावधानी से खोला और उसका दिल उछल पड़ा। अंदर दुकान की खिड़की से वही सुंदर लाल फ्रॉक था। यह करीब से और भी शानदार था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह एक सपना सच होने जैसा था, उसकी सारी कड़ी मेहनत और धैर्य का इनाम। बिंदु ने तुरंत फ्रॉक पहन लिया। वह उसे पूरी तरह से फिट आया, जैसे कि वह उसी के लिए बना हो। जैसे ही वह खुशी से घूम रही थी, ड्रेस से एक नरम जादुई चमक निकली। ये एक ऐसी रोशनी से चमक रहा था जो उनकी कुटिया में लगी लालटेन से नहीं थी। घबराई हुई लेकिन खुश, उसने अपनी दादी को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद दादी, ये अब तक का सबसे अच्छा उपहार है। पल भर की खुशी में खोई हुई उसने खुद से फुसफुसाया, काश हम एक शानदार क्रिसमस दावत कर पाते। जैसे ही उसने यह कहा, उनकी कुटिया की साधारण मेज अचानक स्वादिष्ट भोजन से भर गई। भुना हुआ चिकन, गर्म रोटी और मीठी पुडिंग। उन्होंने आश्चर्य से दावत और फिर फ्रॉक को देखा। क्या यह हो सकता था? क्या फ्रॉक जादुई था? इसे परखने के लिए बिंदु ने अपनी दादी के लिए एक गर्म कंबल की कामना की। तुरंत पास की कुर्सी पर एक नरम ऊनी कंबल दिखाई दिया। ये सच था, फ्रॉक इच्छाएं पूरी कर सकता था। बिंदु और उसकी दादी बहुत खुश थे, लेकिन थोड़े डरे हुए भी थे। यह एक शक्तिशाली जादू था। उन्होंने इसे गुप्त रखने और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करने का फैसला किया, केवल उन चीजों के लिए जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत थी। बिंदु ने जिम्मेदारी की एक बड़ी भावना महसूस की। फ्रॉक सिर्फ एक सुंदर ड्रेस नहीं थी, यह एक जादुई उपहार था। जादुई फ्रॉक ने उनके जीवन को और आरामदायक बना दिया, लेकिन बिंदु ने अपनी कड़ी मेहनत बंद नहीं की। उसने अपने छात्रों को उसी लगन से पढ़ाना जारी रखा। वह जानती थी कि असली जादू फ्रॉक में नहीं था, बल्कि उस ताकत और जिम्मेदारी में था जो उसने खुद के अंदर पाई थी। फ्रॉक एक अद्भुत आशीर्वाद था, एक गुप्त खुशी जो वे साझा करते थे, लेकिन वह समझ गई कि सच्ची खुशी उसके अपने प्रयासों से आती है। जादुई ड्रेस उसकी यात्रा का प्रतीक थी, एक ऐसी लड़की के लिए एक सुंदर इनाम जिसने मुश्किल समय में मजबूत और जिम्मेदार बनने का चुनाव किया था। एक ठंडी रात उनके शांतिपूर्ण जीवन पर डर की छाया पड़ गई। डाकुओं का एक समूह जो पास के गांवों में आतंक फैला रहा था, उनकी छोटी कुटिया में घुस गया। वे बड़े डरावने आदमी थे और उन्होंने सारा पैसा और कीमती सामान मांगा। बिंदु और उसकी दादी डर से कांपते हुए एक दूसरे को पकड़े हुए थे। डाकू क्रूरता से हंसे जब उन्होंने देखा कि उनके पास कितना कम था। उनके नेता ने बिंदु की बांह पकड़ी। उसकी नजरें उसके पहने हुए सुंदर लाल फ्रॉक पर पड़ी। वह एक अच्छी ड्रेस है, उसने गुर्राते हुए कहा। हम उसे भी ले लेंगे। वह शुद्ध आतंक का क्षण था। उस दिल दहला देने वाले पल में जब डाकू उसके फ्रॉक तक पहुंचा, बिंदु के दिमाग में दौड़ लगी।
घबराहट बेकार थी। उसे स्मार्ट होना था। उसे फ्रॉक का जादू याद आया। वह जानती थी कि डाकुओं के गायब होने की इच्छा के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। उसे एक चतुर समाधान की जरूरत थी, ऐसा जो ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए उसने नेता की आंखों में देखा और कहा, रुको, ये एक खास फ्रॉक है। ये तुम्हें पैसे से कहीं बेहतर कुछ दे सकता है। डाकू रुक गए। उनके लालच को उसके आत्मविश्वास भरे स्वर ने बढ़ा दिया। ये उसका मौका था। मैं चाहती हूं, बिंदु ने स्पष्ट रूप से कहा। उसकी आवाज डर के बावजूद स्थिर थी कि तुम सब तुरंत गहरी गहरी नींद में सो जाओ, वहीं खड़े खड़े। इससे पहले कि डाकू प्रतिक्रिया कर पाते, उनकी आंखें भारी हो गईं। एक एक करके वे फर्श पर गिर गए। उनकी खर्राटे छोटी कुटिया में भर गए। वे गहरी नींद में थे, पूरी तरह से हानिरहित। बिंदु और उसकी दादी ने राहत की सांस ली। वे सुरक्षित थे। बिंदु ने फ्रॉक के जादू का इस्तेमाल गुस्से या बदले के लिए नहीं किया था, बल्कि बुद्धिमानी और शांत मन से उन्हें नुकसान से बचाने के लिए किया था। जल्दी से वे सोते हुए आकृतियों के चारों ओर चुपचाप चले गए और मदद के लिए गांव के मुखिया के घर भागे। गांव वाले आए और सोते हुए डाकुओं को बांध दिया, जिन्हें बाद में अधिकारियों द्वारा ले जाया गया। बिंदु को एक नायक के रूप में सराहा गया। उसने क्रूर बल या एक भयानक इच्छा का उपयोग नहीं किया था। इसके बजाय उसने खतरे को शांतिपूर्वक बेअसर करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया था। इस घटना ने उसे फ्रॉक के जादू के बारे में एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया। यह सिर्फ चीज़ों की कामना करने के बारे में नहीं था, यह उसकी शक्ति का जिम्मेदारी और विचारपूर्वक उपयोग करने के बारे में था, खासकर बड़े खतरे के क्षणों में। उसके साहस ने उन दोनों को बचाया था। उस रात जब बिंदु अपनी दादी के पास बैठी थी, जो कुछ भी हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रही थी, तो लाल फ्रॉक एक कोमल गर्म रोशनी से चमकने लगा। दो झिलमिलाती अलौकिक आकृतियां धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुईं। वे उसके माता पिता थे। वे आत्माएं थीं। उनके चेहरे प्यार और गर्व से भरे थे। बिंदु और उसकी दादी खुशी और अविश्वास के आंसू रोए। माँ, पिताजी, बिंदु ने फुसफुसाया। उसकी माँ ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़े मेरी प्यारी, उसने कहा। उसकी आवाज एक नरम धुन जैसी थी। हम इस दुनिया से परे एक दुनिया से तुम पर नजर रख रहे हैं, उसके पिता ने फ्रॉक का रहस्य समझाया। फ्रॉक हमारा तुम्हें उपहार है, उन्होंने कहा। यह तुम्हारी यात्रा का इनाम है। हमने तुम्हें कठिनाई का सामना करते हुए देखा। हमने तुम्हें अपनी दादी की जिम्मेदारी लेते हुए और एक बेहतर जीवन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखा। जादू हमेशा वहीं था, लेकिन यह तभी जागृत होगा जब तुम यह साबित करोगी कि तुम इसे संभालने के लिए पर्याप्त जिम्मेदार हो। जब तुमने फ्रॉक की इच्छा करने की बजाय अपनी दादी की मदद करने का चुनाव किया, तो तुमने पहली परीक्षा पास की। आज रात जब तुमने अपनी रक्षा के लिए उसकी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग किया, तो तुमने साबित किया कि तुम वास्तव में उसके उद्देश्य को समझते हो। उन्होंने समझाया कि जादू स्वार्थी इच्छाओं के लिए नहीं था, बल्कि रक्षा और मदद के लिए था। यह एक दयालु और जिम्मेदार दिल वाले व्यक्ति के लिए एक उपकरण था। अपनी बेटी को ऐसा व्यक्ति बनते देखकर उनकी आत्माएं अब शांति में थीं। हमारा काम यहाँ पूरा हो गया है, उसकी माँ ने कहा। उसका रूप फीका पड़ रहा था। लंबी सुखी जिंदगी जियो मेरी बच्ची। हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ा जादू तुम्हारे दिल में प्यार और तुम्हारे चरित्र में ताकत है। एक अंतिम प्यारे मुस्कान के साथ वे फीके पड़ गए। कुटिया में गहरी शांति और प्यार की भावना छोड़ गई। बिंदु अब सब कुछ समझ गई थी। लाल फ्रॉक सिर्फ एक उपहार नहीं था, यह उसके माता पिता के प्यार की विरासत और उसकी अपनी वृद्धि का प्रमाण था। असली खजाना फ्रॉक की इच्छा पूरी करने की क्षमता नहीं थी, बल्कि धैर्य, कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी के गुण थे जो उसने रास्ते में सीखे थे। उसने अपनी दादी के साथ एक साधारण लेकिन सुखी जीवन जीना जारी रखा, फ्रॉक के जादू का संयम से और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया। बिंदु और उसके जादुई फ्रॉक की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। एक सुंदर याद दिलाती है कि धैर्य और जिम्मेदारी हमेशा पुरस्कृत होती है और सबसे सच्चा जादू
हमारे भीतर निहित है। ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी टम टम सचिन को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल को दबाएं।